नमस्कार साथियों। हम बात करेंगे टिकैत और जो टिकैत जैसे चंद हमारे नेतागण हैं उनके बारे में। हम आप लोगों के सामने यह बताना चाहेंगे कि टिकैत जी और जितने भी ये किसान आंदोलन के नाम पे राजनीति करने वाले लोग हैं, इनको फंडिंग, पैसे यह तो सब बाहर से आ रहे हैं। विदेश और देश के जो खिलाफ साजिश करने वाले लोग हैं वो इनमें सपोर्ट कर रहे हैं। और सबसे बड़ा इसके बाद भी साथियों, इनके पास ताकत नहीं है, क्योंकि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। सबसे बड़ी ताकत है जो हमारे कुछ भाई बहकावे में आके इनके पीछे खड़े हो गए हैं, उनकी ताकत से इनकी ताकत बन रही है। उनको बहका के अपनी ताकत ये बना रहे हैं। ये देश विरोधी ताकतें हैं जो देश हित में नहीं हैं। किसान आंदोलन का तो सिर्फ बहाना है, इनको सिर्फ मोदी और देश को नीचे दिखाना है। बरसों पूर्व पढ़ी और सुनी हुई कहानी को ये चरितार्थ कर रहे हैं, ये उसको बता रहे हैं। जैसे हमने सुना था कि देश में हम कैसे पहचाने कि देश के हमारे कौन कौन से गद्दार हैं। सॉरी। तो साथियों, आज हमारी सरकार के पास में मौका है कि देश के जितने भी गद्दार हैं, जो देश के हित के बारे में नहीं सोचते हैं, वो आज सब एक साइड हो गए हैं। किसान आंदोलन के नाम पे उनके सबके चेहरे साफ हो गए हैं। अब हमें उनके बारे में विचार करने की आवश्यकता है, सोचने की आवश्यकता है कि इनका क्या करना है। और हमारे जो कुछ बहकावे में आए हुए लोग हैं, अगर इनके पीछे से हट जाएं तो इनकी रेत की दीवार है, रेत की दीवार किसी भी टाइम ढह जाएगी। कुछ नहीं कर पाएंगे ये, इनकी पूरी ताकत छीन हो जाएगी। और ये सिर्फ लोगों के दिल के साथ खेल रहे हैं, लोगों को बहका रहे हैं, पैसे की लालच दे रहे हैं, धन की लालच दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। बशर्ते इनकी ताकत बढ़ रही है, इनकी ताकत दोनों तरफ से बढ़ रही है। हम इनका बगैर समझे बगैर जाने सपोर्ट कर रहे हैं। नंबर एक ये है। और आर्थिक इनकी ताकत बढ़ रही है। इनको बाहर से जो हमारे देश के विरोधी लोग हैं वो इनको फंड दे रहे हैं, उनको पैसा दे रहे हैं, जिससे इनके आंदोलन में आने वाले जो खर्चे हैं वो बड़े आराम से चल रहे हैं। और ये सब पैसे के आधार में बिकने वाले लोग हैं, जो पैसे के ऊपर बिके हुए हैं। और इनका काम सिर्फ और सिर्फ अपनी जेबें भरना है, चाहे वो कैसे भी हो। बड़े शर्म की बात है कि आज यह किसानों की फसलों को जलाने की बात कर रहे हैं, देश को जलाने की बात कर रहे हैं। तो साथियों, जहाँ तक मैं मानता हूँ तो किसान की फसल उसके अपने बच्चे के बराबर होती है। जो उसके जैसा वो अपने बच्चों को पालता है, वैसे वो किसानों को पालता है। और ये कोई भी किसान अपने बच्चों की हत्या नहीं करना चाहता है, बट ये आज किसानों को फसल जलाने के लिए उकसा रहे हैं, कल किसानों को अपना घर जलाने के लिए उकसा रहे हैं और अपना घर मजबूत कर रहे हैं। और जो रियल के किसान हैं वो हर तरफ से खुशी चाहते हैं, शांति चाहते हैं, और किसी के बहकावे में नहीं आए हैं, पर कुछ ऐसे किसी न किसी मजबूरी में, किसी न किसी लालच में जो इनका सपोर्ट दे रहे हैं, कुछ चंद मुट्ठी भर। बस उनको देखने की आवश्यकता है, उनको सोचने की आवश्यकता है
उनके बारे में विचार करने की आवश्यकता है कि वो क्यों इनके साथ शामिल हैं, उनको समझाने की आवश्यकता है। फिर हम कहेंगे दोस्तों कि जो हमारे बॉर्डर में साथी हैं, जहाँ पे डटे हुए हैं, उनको भी आगे आने होंगे, क्योंकि अब ये किसानों की फसलों को जलाने का दम भर रहे हैं। तो जो अपने का सगा नहीं है वह दूसरों का सगा नहीं हो सकता है। यह देश को सीधे सीधे अराजकता फैलाने के नाम पे आगे बढ़ रहे हैं। इससे बड़ी बात क्या होगी कि खुल के मंच से कह रहे हैं कि किसान अपनी फसल जला दें, किसान ये कर दें, किसान वो कर दें। तो कब तक ये राजनीति कब तक ये राजनीति करते रहेंगे? कब तक किसानों को उकसाते रहेंगे? कब तक देश को बदनाम करते रहेंगे? कब तक सरकार को परेशान करते रहेंगे? और हमारे जो जवान हैं, हमारे जो सरकार हैं, तो इनसे डर नहीं रही है, ना इनके आंदोलन से डरी हुई है। वो डरी है इसलिए कि जो इनके विचार हैं, जो इनकी सोच है गंदी कि देश को जलाना है, देश को परेशान करना है, देशवासियों को परेशान करना है। बस ये नहीं चाहती है सरकार कि इनको मौका मिले और उपद्रव मचाने के लिए। सरकार और प्रशासन अगर थोड़ा सा भी टाइट होती है तो इनको हवा मिलेगा, इनको मौका मिलेगा और ये अपना बेहद विकराल रूप दिखाएंगे। ये हर तरह से हमारे देश को बदनाम करेंगे, जलाएंगे और परेशान करेंगे। ये तो अपने घर भाग जाएंगे। और सारे राजनेता हैं जो अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से इनको हवा दे रहे हैं, इनको फंड दे रहे हैं, क्योंकि उनके पास फंड की कमी नहीं है। विदेशों से बहुत सारे फंड आते हैं, ये भी देश को लूट के बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर रखे हैं गलत तरीके से। वही पैसा ये देश के अंदर खपा रहे हैं, किसान आंदोलन के नाम पे सरकार को और देश को जला रहे हैं। साथियों, हम सबको इस बारे में सोचना होगा, विचार करना होगा और अपना एक निजी मुहिम चलानी होगी, अपना एक नेटवर्क चलाना होगा और उस नेटवर्क के माध्यम से इनको सबक सिखाना है कि टिकैत जैसे डकैत, ये जो देशद्रोही हैं, इनको देश के बॉर्डर से भगाइए, अपने एरिया से भगाइए। यह देश और समाज के दुश्मन हैं। अब इनके पास कुछ करने के लिए नहीं बचा है। इनके पास पैसे की कौड़ी की कमी नहीं है और बाहर से इनको फंड मिल रहे हैं, बाहर से इनको ताकतें मिल रही हैं। और कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है और जितनी भी पार्टियां हैं, सबकी राजनीति ख़त्म हो चुकी है। क्योंकि इनने जब जैसे सरकार और पावर में थे, चाहे देश में प्रदेश में, तो इनने कुछ किया नहीं अपने जेब भरने के अलावा। और यहाँ पे अब भारतीय जनता पार्टी, जो भारत की सरकार है, भारत की जनता की चुनी हुई सरकार है, वह भारत के हित में, देश के हित में काम कर रही है। पब्लिक को समझ में आ रहा है कि ये सरकार हमारे पक्ष की है, तो उसको बदनाम करने के लिए साजिश कर रहे हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई मतलब नहीं है किसान आंदोलन से, किसान बिल से, कि सरकार किसानों के लिए क्या कर रही है। इनको मालूम है कि सरकार किसानों के लिए अच्छा नहीं, बहुत अच्छा कर रही है। तो इनके लिए ख़राब हो रहा है, इनकी राजनीति ख़त्म हो रही है। क्योंकि राजनीति में बनाए रखने के लिए, देश की सरकार चुनने के लिए सबसे बड़ा जो वोट बैंक है वह किसानों का होता है। और इनको मालूम है कि अगर किसान जवान तो चले गए जवान तो सरकार के साथ में चले गए, जो पढ़े लिखे वर्ग हैं, जिनको समझ में आता है, वो भी सरकार के साथ में चले गए। जिनको मालूम है कि सरकार क्या अच्छा कर रही है, कितना अच्छा कर रही है, वो सरकार के साथ में हो गए।
और अब जवानों की बात, किसानों की बात है, क्यों किसान बहुत कम पढ़े लिखे भी होते हैं, उनको दुनियादारी से मतलब नहीं होता है, तो उनको ये बहका रहे हैं। उनको ये समझाने, अगर कोई समझना भी चाहता है तो उसको गलत दिशा में मोड़ देते हैं। ये स्वयं तो कुछ जानते नहीं, कुछ पढ़े नहीं किसान बिल के बारे में, और ना ही किसी को पढ़ने का और जानकारी का मौका दे रहे हैं। सरकार बार बार इनको बात करने के लिए मंच बुला रही है, और ये बात करने के लिए तैयार नहीं है। इनका मतलब है, उद्देश्य है राजनीति में आने के लिए कि इसी बहाने हमारा भी इन देश में नाम हो, हमारी भी राजनीति में नाम हो। और हम जानते भी हैं, देश की कहावत है, सच्चाई है कि अच्छाई एक कदम चलती है, बुराई 9 कदम चलती है। तो ये बुरे के रास्ते से, बुराई के रास्ते से, गंदगी के रास्ते से ये राजनीति में आना चाहते हैं, राजनीति में बनना चाहते हैं। साथियों, हमें देश को बचाना है, अपने समाज को बचाना है, अपने आप को बचाना है, और इन जैसे गद्दारों को सबक सिखाना है। इनकी राजनीति तो ख़त्म हो ही चुकी है, इनके विचारों को ख़त्म करने की आवश्यकता है। और सरकार और हमारे इंटेलिजेंस से हमारी अपील है कि इनको बारे में अब जल्दी से कोई ठोस निर्णय लें, ठोस कदम उठाएं। अब अंधेर हो रही है, अब इनके साथ मानवता, संस्कारों की बात नहीं की जा सकती है, क्योंकि इंसानियत, मानवता और संस्कारों की बात साथियों इंसानों के साथ में की जाती है, शैतानों के साथ में नहीं की जाती है, हैवानों के साथ में नहीं की जाती है। तो ये शैतान हैं, ये हैवान हैं, यह देश के राक्षस हैं, कलयुग के राक्षस हैं, यह पशु के समान हैं, यह नर के समान नहीं हैं। सरकार अपनी व्यवस्था से बाहर निकले, देश सरकार के साथ में है, देश के किसान सरकार के साथ में हैं, और जो सही मायने में किसान हैं वो अपनी खेती किसानी में परेशान हैं, अपनी खेती कर रहे हैं और अपनी खेती से खुश हैं। ये फसल जलाने के लिए जो न्योता दे रहे हैं किसानों के लिए, तो कोई भी किसान अपनी फसल नहीं जलाएगा, पर ये स्वयं ही उनकी फसल जला देंगे, उनको नुकसान पहुंचाएंगे, और इसका ठेका सरकार के ऊपर फोड़ेंगे। और अगर सरकार इनकी भुखमरी में जब ये फसल जलवा देंगे, दूसरे की फसल जब जलवा देंगे, तो अगर सरकार इनका सपोर्ट नहीं करेगी तो भी सरकार को बदनाम करेंगे। और भारत माँ के सब बच्चे हैं, भारत में अच्छी सरकार है, तो माता तो कभी नहीं चाहेगी कि हमारे बच्चे खराब हों, हमारे बच्चे भूखे मरें। और कहावत भी है, आप सब जानते हैं साथियों, कि बेटा कितनी भी बड़ी गलती करे पर माँ अपने बच्चे की बुराई कभी नहीं बर्दाश्त कर सकती है, कभी नहीं सुन सकती है। इसी तरह भारत माता इनको माफ़ कर रही है, पर कब तक माफ़ करेगी? कब तक ये भारत माता को जलाते रहेंगे? कब तक भारत माता के दामन को नोचते रहेंगे? यह सीधे सीधे प्रत्यक्ष रूप से डकैत हैं। फिर कह रहा हूँ, इनकी कोई अपनी ताकत नहीं है, इनकी कोई अपनी ज़मीन नहीं है। इनकी ताकत हैं जो हमारे देश के कुछ और किसान या कि मजदूर या कि कुछ भी कह सकते हैं, जो इनके पीछे बैठे हुए हैं 1000, 2-4 हज़ार की संख्या में। बस यही उनकी ताकत है। अगर ये इनका साथ छोड़ दें तो ये शेर ऑटोमेटिक ढेर हो जाएंगे। ये भेड़िए हैं, और भेड़िए काम कुछ नहीं होता है, बस नोचना होता है, चाहे जिंदा या मरा, उससे अपने पेट भरने से मतलब होता है, चाहे जैसे उसका पेट भरे, अच्छाई से या बुराई से। साथियों, हम सबको अपने अपने विचार देने की आवश्यकता है, साझा करने की आवश्यकता है, देश को बचाने की आवश्यकता है, देश के लिए कुछ अच्छा करने की आवश्यकता है। और हम ये ज़रूर चाहेंगे कि अगर आप लोगों को ये बातें हमारी अच्छी लग रही हैं तो आप इसको शेयर करिए, इसको आगे बढ़ाइए, और देश को बचाने की मुहिम में आप सब अपना
सपोर्ट करें, अपने अपने विचार दें, जिससे हमारा देश आगे बढ़े, सबके साथ सबके विकास के लिए काम हो। और हमारी सरकार यही कर रही है। अपनी सरकार को हम धन्यवाद देना चाहते हैं, जो इतने दिन से इनके ड्रामे को, इनकी अराजकता को बर्दाश्त कर रही है, पर अब ना करे। ये हमारा विश्वास है कि इनको जल्दी से सरकार कुछ ठोस निर्णय लेगी और इनके सही जगह में भेजेगी। और इनकी सही जगह सिर्फ़ और सिर्फ हमारे देश की जो जेल हैं वो हैं। और इनको मालूम है कि जिस दिन ये मंच उठा, जिस दिन हम बॉर्डर से उठेंगे तो अपने घर नहीं जाएंगे बल्कि हम जेल जाएंगे। इसलिए हर कीमत में ये जेल से बचने के लिए बॉर्डर पे बने रहना चाहते हैं और देश के किसानों को बहकाना चाहते हैं। इसके अलावा इनकी कोई मंशा नहीं है। सिर्फ इनका डर इनको उकसा रहा है और अपने डर की वजह से, अपने जेल जाने से बचने की वजह से यह सारा काम कर रहे हैं। साथियों, इस एक साथ में अपनी बात हम बंद करते हैं और आशा करते हैं कि आप इस बात को आगे बढ़ाएंगे और आप सब अपनी सोशल मीडिया से, अपनी मीडिया के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से इस मुहिम में शामिल होइए। अपने कमेंट, अपने विचार हमें दीजिए। हम आगे प्रयास करेंगे कि इन विचारों को आगे बढ़ाएं, जनता के बीच बढ़ाएं, अच्छे के लिए, देश के लिए, सबके लिए, सनातन धर्म के लिए, सभी धर्मों के लिए। नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत।